गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 9 मार्च 2026 की शाम हम आपसे मुखातिब हैं और चर्चा करने वाले हैं बिहार की राजनीति में एक सूर्योदय को लेकर। 8 मार्च 2026 जदयू को एक ऐसा नेता मिला जिस नेता के मिलने के बाद जदयू के लोग कह रहे हैं कि पार्टी में ये दूसरा सूर्योदय हो रहा है। रविवार की दोपहर थी 8 मार्च को। निशांत, जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जदयू की सदस्यता ले रहे थे। इनकी लॉन्चिंग के लिए जदयू की पूरी टीम, वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों, सीनियर और जूनियर, सब पूरी की पूरी टीम पार्टी ऑफिस में मौजूद थी। सबको भविष्य नजर आ रहा है निशांत में। निशांत जब सदस्यता ग्रहण किए और उसके बाद अपने कार्यकर्ता और नेताओं के सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा हुए तो लगा कि ये नौसिखुआ ही नहीं, बिल्कुल राजनीति में कोई बालक आ गया है जिसे न पॉलिटिकली खड़ा होने आता है और न पॉलिटिकली बोलने आता है। लेकिन 24 घंटा बीतते बीतते निशांत की जुबान और निशांत का बॉडी लैंग्वेज दोनों इस कदर बदला कि आज जो लोग कल ये कह रहे थे, रविवार को कह रहे थे कि निशांत कैसे चलाएंगे जदयू को, कैसे ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, इनको तो ना बोलना आ रहा है और ना खड़ा होना आ रहा है, वही कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से निशांत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जिस शालीनता के साथ ये मीडिया से बात कर रहे हैं, ये कोई मंजा हुआ नेता ही कर सकता है। हमारे साथ इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं हमारे मित्र, हमारे सहयोगी रंजन सिंह। एक्चुअली रंजन सिंह को हम साथ में इसलिए बिठाए हैं कि निशांत के बॉडी लैंग्वेज को सबसे पहले इन्होंने ही डिकोड किया और कहा कि 24 घंटा बीतते बीतते ये तो मंजा हुआ राजनेता की तरह बात कर रहे हैं। इसलिए पहला सवाल रंजन जी आपसे, कैसे आपको लग गया कि ये मंजे हुए राजनेता हैं? कल तक तो आप कह रहे थे कि ये बनेंगे राजनेता, इसमें संदेह है। 24 घंटा बदलते बदलते उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई या आपकी भाषा बदल गई? नहीं, जैसे 1.5 मिनट आज वो बोले, गिन के अच्छा। 1.5 मिनट में उन्होंने 5 बातें कही। ठीक। और पांचों बात जो है, जो एक मैच्योर्ड राजनेता जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने उस लहजे में कहा। और जिसमें से 2 मुख्य, एक जो वो 38 जिला में अपने दौरे की बात जो उन्होंने जिस लहजे में की कि हम 38 जिला में जाएंगे और जिसके लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ये। और जब पत्रकारों ने ये पूछा कि जो आपके युवा विधायक हैं, उनका मत है कि आप मुख्यमंत्री की बागडोर पकड़े या आप मुख्यमंत्री के लिए हाँ बढ़े, जिस पर जैसे कोई हॉट सवाल पे कोई मैच्योर राजनेता या नेता भागता हो सवाल से बचने के लिए, जिस तरह से उसके भागने का जो अंदाज होता है, वही अंदाज आज निशांत में दिखा। हम आपको निशांत का ये दोनों बयान सुनाते हैं। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा।
मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। जी, मेरी माँ की प्रतिमा है यहाँ पर, उनके नाम से वहीं पे माल्यार्पण करने आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनका आशीर्वाद मुझ पर रहे, स्नेह सब बना रहे, यही कामना करता हूँ। माँ को मिस कर रहे निशांत। हाँ, याद तो आती है बड़ा मौका है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी। क्या लगता है माँ होती तो खुशी और भी आज होता ज्यादा? ये तो सही बात है, होता तो और अच्छी बात रहती। अब नहीं है तो उनका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर। यात्रा पर भी निकलने वाले हैं जी हाँ, यात्रा पर 38 जिलों का यात्रा पे निकलूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। जो युवाओं की टीम बनी है निशांत जी, उन्होंने मांग कर दी है कि हम लोग निशांत जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। मुख्यमंत्री यात्रा निशांत की यात्रा पे कल से निकल रहा है, समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे कल। पिताजी समृद्धि यात्रा पर जा रहे हैं। सर T20 विश्व कप में भारत ने फाइनल जीता है सर, क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी उपलब्धि, बधाई देता हूँ। ये देश के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे भी ऐसे ही अपना जीत जारी रखें, आगे भी अच्छा करें। बिहार के लाल ईशान किशन ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया है सर, क्या बहुत खुशी की बात है। बिहार का नाम उन्होंने, हमें गर्व है कि हम उस राज्य से जहाँ से वो। धन्यवाद, धन्यवाद, स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। अब देखिए, जो रंजन हम लोगों को बता रहे हैं या जो हम लोग समझ रहे हैं, कल तक निशांत जब अपना पार्टी ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके से अभिवादन दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे लोग माइक पर, लग रहा था कि बोल रहे हैं या लड़खड़ा रहे हैं। आज दो बातें महत्वपूर्ण जो जहां तक की चर्चा हुई, हालांकि और भी उनका बयान है, वो भी हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बहुत ही संजीदा और पेचीदा प्रश्न है। और बिहार में जितने भी राजनेता खादी पहन के जो रोड पर घूम रहे हैं, उनसे पूछिए मुख्यमंत्री कौन होगा, हर किसी के पास 5 नाम है। निशांत के पास तो 15 नाम होना चाहिए था, लेकिन निशांत इस सवाल की संजीदगी को, इसकी गंभीरता को शायद समझ रहे हैं। लिहाजा जैसे ही पत्रकारों ने अपनी टीआरपी के लिए एक ऐसा गुगली फेंका जिस पर पत्रकारों को पूरा भरोसा था, हमारे सहयोगी भी उसमें एक थे, इन लोगों को पूरा भरोसा था कि इस गुगली पर निशांत कुछ ऐसा जरूर दे देंगे जो दिन भर के लिए, क्या आने वाले दिनों के लिए बड़ी खबर बनी रहेगी। लेकिन निशांत बड़ी चालाकी से कन्नी काट गए। ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन का ही लक्षण है। अगला क्या है? अगला जो कल जो मैच हुआ, जो T20 जो फाइनल हुआ जिसमें भारत की जीत हुई, उसमें ईशान किशन को लेके पत्रकारों ने सवाल पूछा। अब देखिए कि ईशान किशन के लिए जो निशांत ने कहा वो एकदम दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस राज्य से आता हूं जिस राज्य के ईशान है। अब देखिए यहां पर मार्के वाली बात क्या है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुकी है। इस वर्ल्ड कप को जिताने में बिहार के लाल ईशान किशन की बड़ी भूमिका है। जितने भी लोगों ने ईशान किशन की भूमिका को सराहा, सबने ईशान किशन को धन्यवाद दिया, सबने बधाई दी, सबने शाबाशी दी। लेकिन निशांत जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, ये शाबाशी नहीं देते हैं। ये उस जीत में अपने लिए जगह खोज लिए और कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस प्रदेश से हूं जिस प्रदेश से ईशान किशन आते हैं। लघुता में प्रभुता का जो भाव होता है, छोटा बन के जो बड़ा बन जाने वाली जो कला है, वो शायद 24 घंटा होते होते निशांत सीख चुके हैं। इतना सधा हुआ बयान भारतीय टीम की जीत पर और भारतीय टीम में ईशान किशन की भूमिका पर
मैंने तो अभी तक किसी राजनेता का नहीं देखा है जो ये कहे कि हमको गर्व है कि ईशान किशन जिस जगह से है उस जगह से मैं भी हूं। ये एक बहुत बड़ी बात रखने की बड़ी सधी हुई कला, ये अपने आप में एक मैच्योर पॉलिटिशियन का लक्षण है। हालांकि हम आपको दोहरा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे ईशान किशन के पूरे बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होंगे। आज वो अपनी मां की स्मृति में जो पटना में एक उद्यान बना हुआ है, उस उद्यान पर अपनी मां की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने गए थे, एक तरीके से कहिए कि आशीर्वाद लेने गए थे। उनके पहनावा ओढ़ावा में अभी तक कोई बदलाव नहीं है, जैसा वो कल पहने हुए थे वैसे ही वो आज पहने हुए हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर कई लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। एक बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का ड्रेसिंग सेंस लमसम कुछ ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन उनके स्टेटमेंट को लेकर अब कोई हंस नहीं सकता है। इस पैरामीटर को, इस बॉर्डर लाइन को निशांत ने पकड़ लिया है। आगे आपने क्या रीड किया है? या इसका दूसरा ये हम कहें कि निशांत क्या है और आने वाले दिनों में वो क्या कर सकते हैं। क्या बीजेपी को इसकी भनक हो गई? बिल्कुल नहीं। तो अभी 24 घंटे के बाद वो भी मजबूरी में एक सम्राट ने बधाई दे दी, वो जबरदस्ती पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने हाँ, के मतलब वो बधाई दी नहीं, उनसे बधाई पत्रकारों ने लिया है। जब पूछा गया कि जदयू में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, नीतीश कुमार के सुपुत्र जदयू के पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, आपका क्या कहना है, तब उन्होंने कहा है कि भाई स्वागत है, बधाई है, जो भी हो। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी के तमाम दिग्गज मौन साधे हुए रहे हैं। ये एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है, और इसके भी कई तरीके के निहितार्थ हो सकते हैं। पॉलिटिकल पंडित उसका भी मतलब निकाल रहे हैं। विरोधियों का भी शुक्रिया अदा किया, जो विपक्षी पार्टियां। अच्छा, निशांत ने आज उसी पार्क में मीडिया कर्मियों के सवाल पर अपने विरोधियों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन लोगों ने इनकी ताजपोशी कहना गलत होगा, इनकी पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री पर बधाई दी थी। उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने कहा कि जो विरोधी हैं उनको भी शुक्रिया, जो समर्थक हैं उनको भी शुक्रिया। ये जो पूरी बात रखने की जो शैली है, ये जो शालीनता है, ये जो गंभीरता है, ये 24 घंटा में निशांत ने डेवलप किया है, और गति इतनी तेज है तो समझिए कि जो लोग, जदयू के जो कार्यकर्ता और जो नेता निशांत में नीतीश कुमार का अक्स खोज रहे हैं, उनकी बाँछें आज कितनी खिली हुई होंगी। एक खबर और है जो भी हम चाहते हैं कि इसी में डिस्कस कर लें। क्या निशांत 38 जिला को, जैसा कि उन्होंने बयान भी दिया कि 38 जिला को क्या है ये पूरा मामला, क्या है, कब से घूमेंगे, कैसे क्या होगा? उन्होंने कहा है कि हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, कि हमारी यात्रा कहाँ से होगी। हाँ, तो बिना स्ट्रेटजी के घूमेंगे कैसे? मेला थोड़ी ही घूमना है। और दूसरा कि कितने लोग हमारे उस यात्रा में शामिल होंगे। अंदर खाने जो खबर ये है कि उनकी जो 14 विधायक, जो युवा 14 विधायक हैं, उनकी जो टीम है, उन्हीं के साथ वो यात्रा करेंगे, और कब करेंगे इसके लिए प्लानिंग हो रही है। इस यात्रा के लिए कोई खास रणनीतिकार तैयार किया, कोई कोर कमेटी बनी है, या ये 14 लोग मिलकर कोर कमेटी बनाने वाले हैं? कोर कमेटी तो नहीं, लेकिन 2 विधायकों को इनके साथ लगाया गया है कि जो इनके स्ट्रेटजी में इनका सहयोग करेंगे। कौन कौन है? एक रुहेल रंजन है जो नालंदा से विधायक है, और दूसरा घोसी से जो विधायक है ऋतुराज। ये दोनों उसके साथ होंगे। यही मैं बताना चाह रहा था, ये भी एक बड़ी मार्के वाली बात है। एक रुहेल रंजन है जो कि इनके गृह जिला से आते हैं, नालंदा के हैं, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बने हैं, और दूसरे हैं ऋतुराज जो कि इनके गृह जिला से सटे हुए जहानाबाद के घोसी कंस्टिट्यूएंसी से विधायक बने हैं। इसमें भी एक बात बड़ी मार्के वाली है, चूंकि बिहार की राजनीति में कहते हैं कि जाति की ही छाती पर नाचती है राजनीति। एक इनके स्वजातीय हैं, और दूसरा वो है जिसके साथ नीतीश कुमार 1996 से बिहार में लालू प्रसाद यादव की सत्ता को चुनौती देना शुरू किए, और जिनके साथ चलते चलते विधानसभा में ट्रेजरी बेंच पर बैठने में नीतीश कुमार कामयाब हुए। भूमिहार और कुर्मी, इस जुगलबंदी के साथ निशांत बिहार के 38 जिला में घूमेंगे।
इस जुगलबंदी की बात मैं जब कर रहा हूं तो आपके ध्यान में यह भी होना चाहिए कि यूजीसी ने कुछ कानून बनाया, एक नियमावली लाया है, जिस नियमावली के लाने के बाद एक वर्ग विशेष में आक्रोश है। यह भी आपको समझना होगा कि इसके भी कुछ मतलब निकलते हैं क्या, या सिर्फ इतना ही मान लिया जाए कि युवाओं की एक टीम बनी है, उसमें 2 युवा को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इसके निहितार्थ क्या हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, हम आप पर छोड़े हुए जा रहे हैं। लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे आपको कि 24 घंटा होते होते एक नेता, जिसके सूर्योदय के समय ही लोगों ने कयास लगाया कि इस सूर्य में तपिश नहीं है, वो नेता बता दिया 24 घंटा बीतते बीतते कि हम में कितनी आग है और हम कहां तक जा सकते उसका हैं। कारण ये भी है कि ये यूं ही कल इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो गई। आप देखिए कि इनकी जब ये ज्वाइन किए उसके बाद से लेके अभी तक ये लगातार गति में है। ज्वाइन करके निकले, मंदिर से लेके मजार से लेके आज देखिए ये पार्क है, माँ के तो ये मतलब ये माइंड मेकअप कर क्या है कि मुझे अब राजनीति करनी है। यही मुख्य बात यही है कि 24 घंटा में जो परिवर्तन दिख रहा है वो परिवर्तन ये बताने के लिए काफी है कि निशांत कुमार का पूरा बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि मजबूरी में नहीं, शायद अपनी इच्छा से वो राजनीति को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो कल तक कहा जा रहा था कि संजय झा के कहने पर वो तमाम काम कर रहे थे, इसको इस तरीके से समझना होगा कि एक कुशल शिक्षक के अंदर निशांत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने की गति कितनी अच्छी है इसको आपको 24 घंटा बीतते बीतते आप देख चुके हैं। हम निशांत कुमार के साथ बिहार की पूरी राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से निशांत कुमार ने सीएम कौन होगा इस पर कन्नी काटा है, बिहार की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में यकीनन गंभीर होने वाली है। हम नजर बनाए हुए इस पूरी पॉलिटिकल घटनाक्रम पर, आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।